नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत में परिशे रिज़ाइन करके चली जाती है। परिशे की माँ और बहन पूछते हैं, तुम ऑफिस में नहीं जा रही? परिशे कहती है, नहीं। जुबैदा बेगम कहती है, खैरियत तो है? तुम तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं करती। परिशे कहती है, वो लड़की अनाया, उसने मेरे करैक्टर पर उंगली उठाई है। वो कहती है, मिनाल ने मेरी वजह से बारी का रिश्ता ख़त्म करवाया है। मैं अपने करैक्टर को लेकर किसी की फजूल बातें नहीं सुन सकती। मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है। लीज़ा कहती है, तो क्या तुम उस लड़की की वजह से अपना कैरियर दांव पर लगा दोगी? परिशे कहती है, कहीं और जॉब कर लूँगी। बारी परिशे के पास आता है। परिशे, तुम्हारे किरदार में कोई खोट नहीं है। खोट है तो अनाया के किरदार में और उसकी सोच में। उसने मिनाल पर पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं। अनाया की ज़ुबान किसी के कंट्रोल में नहीं। तुम ऑफिस चलो प्लीज़, डैड तुम्हें बुला रहे हैं। उन्होंने तुम्हें वापस लाने की जिम्मेदारी मुझ पर डाली है। अगर तुम इनकार करोगी तो डैड मुझ पर नाराज़ होंगे। वो समझेंगे कि तुमने मेरी वजह से रिज़ाइन किया है। परिशे वापस से ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। बारी कहता है, परिशे तुम बहुत सादा हो, हालात का मुकाबला करना पड़ता है। दूसरी तरफ अनाया का बाप बहुत गुस्सा होता है। शायान का दिमाग खराब हो गया है। बजाय इसके कि अपनी बेटी को कुछ समझाए, अनाया पर उल्टा इल्ज़ाम लगा रहा है। अनाया भी आ जाती है। अनाया कहती है, क्या हुआ डैड? अनाया का बाप कहता है, तुम मिनाल से मिली थी? अनाया कहती है, डैड मैं मिली थी और वो लड़की भी मिनाल के साथ थी, जिसने बारी से मेरा रिश्ता ख़त्म करवाने में मिनाल के साथ मिलकर साजिश की है। आप देखिएगा, अब मिनाल बारी की शादी भी उसी लड़की से करवाएगी। दूसरी तरफ परिशे लोन की एप्लीकेशन देती है। बारी मैनेजर से पूछता है, परिशे ने लोन की एप्लीकेशन दी है, देखें। परिशे की लोन की अमाउंट को लोन वाले अकाउंट में मत डालिएगा, बोनस में डाल दें। परिशे ये बात सुन लेती है। परिशे कहती है, मुझे ऐसा इनफरादी बोनस नहीं चाहिए जो सिर्फ मुझे मिले। मैंने लोन की एप्लीकेशन दी है, मुझे लोन ही चाहिए। आप खामखा की मेहरबानियाँ मुझ पर मत कीजिए। बारी बड़ा परेशान होता है। परिशे नाराज़ हो जाती है। बारी कहता है, क्या करूँ? परिशे के लिए कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ ना कुछ गलत कर देता हूँ। अब इसे सॉरी करते हुए मुझे डर लग रहा है, इससे मोहब्बत का इजहार कैसे करूँगा? बारी परिशे को कहता है, देखिए मैंने आप पर कोई एहसान करने की कोशिश नहीं की थी, शायद कोई गलत फहमी हुई है, फिर भी मैं आपसे सॉरी करता हूँ। परिशे कहती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ जॉब करती रहूँ तो प्लीज़ गैर ज़रूरी एहसान न करें। लोग इन एहसानों का बदला करैक्टर पर उंगलियां उठा कर देते हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे करैक्टर पर उंगलियां उठाए। दूसरी तरफ ज़ुहैब की माँ बहुत परेशान थी। ज़ुहैब को कॉल करती है। ज़ुहैब कॉल रिसीव करता है। ज़ुहैब की माँ कहती है, ज़ुहैब अपनी माँ से इतनी भी नाराज़गी क्या? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ घर आ जाओ। ज़ुहैब कहता है, मॉम आपने अलीज़ा के घर वालों के साथ अच्छा नहीं किया। मैं तब तक घर नहीं आऊँगा जब तक आप अलीज़ा का रिश्ता मांगने के लिए उनके घर नहीं जाएंगी। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।